चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था प्रोजेक्टाइल वाले, है ना। और प्रोजेक्टाइल अगेन दोबारा याद कर लो, प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है? कोई बॉडी होती है क्या? एक बॉडी को जब फेंक देते हैं बॉडी को फेंक देते हैं नहीं, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एनीबॉडी। प्रोजेक्टाइल एक नेम है, एक मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में कहें तो प्रोजेक्टाइल इज अ नाउन, ठीक है। सिर्फ एक नाउन है, एक नाम है, किसी भी बॉडी को नाम दिया जा सकता है, ठीक है। जब वो बॉडी वैसा काम करना स्टार्ट कर दे जैसा उस नाम वाली चीजें करती है, तो जैसे टीचर क्या चीज है? कोई बंदा होता है क्या? मतलब ऑब्वियसली होता है, पर ऐसे कि यही टीचर है। कोई भी पर्सन टीचर बन सकता है ना, जो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दे वो टीचर हो गया। आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो तो आप टीचर बन जाओगे, है ना। शक्लें हिल रही नहीं। कईयों को खुद से ये डर होता है कि हमने बहुत पंगे करे, हमारे साथ में भी पंगे होंगे फिर बाद में। और जैसे बनते हैं, जैसे स्टूडेंट रहते हैं लगभग वैसे स्टूडेंट ही मिलते हैं वापसी में। सर आप अच्छे में रहे हैं सर, आप सर क्या ना कहते हैं? तुम गलत मतलब निकालते हो, बताओ। चल, तो प्रोजेक्टाइल सिंपल एक नाम है। मैं बारी बारी आपको बस एक बात याद करा देता हूँ। और दो तरह से प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था। एक प्रोजेक्टाइल हमने क्या करा था, बिल्डिंग के ऊपर से बॉल फेंक के मारी थी। हाँ, हल्का बच्चा था, उसने बॉल फेंक के मारी थी। थोड़ी शेप टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, उंगलियां बड़ी ठंडी हो रही है अभी। तो ये बात सही बना देते हैं। इसका बात इस तरह का बना था, ये आप कह सकते हो आधा पैराबोला जैसा बात बना था, है ना। और कल अपन ने नीचे से फेंक के मारा था, है ना। क्या फेंका था आपने? वो आपको कहा था अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना, जिससे भी आप तंग आ रखे हो। किसको? चप्पल? मुझे सुना प्रिंसिपल। आपको निकाल सर, आपको निकाल। ये प्रिंसिपल मत मान लेना। कई बार याद कर रहे होते, बोल रहे होते, किसी तक बात पहुंच जाती है ना। यस सर। आप बैठ के रिवाइज कर रहे हो कि प्रिंसिपल को लात मारी बोर्ड के, और सामने से अगर आके खड़े हुए हो तो वो आपके डायग्राम में उड़ के तो लैंड कर भी जाएंगे। आप उन्होंने लात मार दी तो आप लैंड करने लगेंगे। थोड़े सब एग्जांपल लें या मन तक रखें हम बातें। तो इसलिए कल आपको कहा था बॉल ही मान लो वापस से। एक बॉल है, जिस बॉल को आपने उछाला और वो यहाँ तक पहुंच गई है। आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी u, किस डायरेक्शन में? किसी ऑब्लिक डायरेक्शन के अंदर। तो उसके दो हिस्से हो गए थे। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पता था तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी थी u cos थीटा, वर्टिकल में होगी थी u sin थीटा। ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची थी जिसकी हाइट थी h। उसके बाद में एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक पहुंच गई थी जिसका डिस्टेंस था r। फिर रास्ते में अपन ने एक रैंडम पॉइंट मान लिया था। द पॉइंट वाज p, यहाँ पे वेलोसिटी थी v। उस v के दो हिस्से थे, एक ये हिस्सा, एक वो हिस्सा। इसको कहा था vy, इसको कहा था vx, और ये था हमारे पास बीटा। तो ये बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल made by the velocity at any time with horizontal, ठीक है। ये था। और अपन इस जर्नी के इंटरमीडिएट के मतलब कि जो टॉपिक हमारा चल रहा था सो एंड सो, उस टॉपिक को खत्म भी नहीं किया था और ऐसा नहीं कि चालू भी नहीं किया था। हमने पहले डायग्राम बना लिए बहुत अच्छे से, है ना। और उसके बाद में आपने इसके मोशन को दो मोशन में तोड़ दिया। फिर छोटे छोटे चंक्स आप कर रहे थे। वैसे जैसे कि पहला आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला था, है ना। वो रिजल्ट्स मुझे बता दो। पहला आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला था तो उसके पास आया था y = k1x - k2x², जिससे आपने कहा था ये तो पैराबोला है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी क्या? 3 थी। पक्की बात? 3। उसके बाद क्या करा तुमने? बड़ा कैपिटल T निकालना था। कैपिटल T को 2u sin थीटा अपॉन g। और फिर आपने निकाली थी रेंज। इक्वेशन 4 r था, इसके साथ u cos थीटा मल्टीप्लाई कराना बस, है ना। u cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा विल टर्न आउट टू बी sin 2 थीटा बाय g। इक्वेशन नंबर 5। स्पेशल केस
इसी में ही थे वो सब है ना, इसी को जी रहे थे और इसके बाद स्पेशल केस किए थे नंबर 1 कि भाई इसको मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है कि जिस भी चीज को आप फेंकना चाह रहे हो वो दूर से दूर कब जाएगी। आपने जो भी चीज फेंकनी है, मेक बी एनीथिंग, हिलेरियस इमेजिनेशन करो, जो भी कर सकते हो। मैंने कहा था मैं टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना, तो ऐसे बनते हैं। इसके अंदर और थीटा पता थी, वो बहुत बढ़िया था। पोकेमॉन गो वाला एग्जांपल ले रखा कि किसी पोकेमॉन को कैप्चर करना है तो पोकेमॉन वाली बॉल फेंकनी पड़ेगी आपको, है ना। सर मैं निशाना बड़ा होता था, सर लगती बिल्कुल निशाना। एयर ड्रैग नहीं सुन रहे, एयर ड्रैग क्या था? एयर ड्रैग का मतलब आपने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलते हैं ना। तो अगर रियलिटी की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि बॉल यहाँ पे आके गिरेगी, तो यहाँ पे आके नहीं गिरेगी, थोड़ा सा पहले गिर जाएगी। हम कह रहे हैं इतना ऊपर जाएगी, तो इतना ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा कम ऊपर जाएगी, है ना। तो कहीं आपके सामने कोई ऐसे बॉल फेंक रहा है और आपको पता हो कि भाई ये तो 1 मीटर तक ऊपर जाएगी, तो आप 0.9 मीटर वाली हाइट पर खड़े होकर ऐसे चिल्ला रहे हो कि मेरा क्या बिगड़ लेगी, मेरे तो ऊपर से जाएगी, बट वो आके मुंह पे लगेगी तुम्हारे। ज्यादा भी जा सकती नहीं, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं, ज्यादा नहीं है ना। आपका दुश्मन आएगा तो आपका काम बिगाड़ सकता है, आपके एग्जाम में हेल्प नहीं कर सर सकता। इसमें जो नेगलेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस हो, हां छोड़ो उसको, एक्स्ट्रा बात है ना, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। जो टॉपिक है एग्जाम में, जो चीज आनी है उस पर दिमाग लगा रहे हो। हमने कहा था जो भी चीज हम फेंक रहे हैं सबसे दूर अगर भेजनी है तो हमें 45 डिग्री के एंगल पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थीटा 45 होगा तो sin 2 थीटा sin 90 बनेगा, और sin 90 यानी कि 1, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है u²/g। ठीक है, इतनी बात थी। फिर हमने ये कहा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भेज दें, हम कह रहे हैं कि थीटा पे भेज रहे हैं और 1% हो रहा है, वो भी उतनी वेलोसिटी पर 90 माइनस थीटा पे भेजे, तो क्या दोनों में हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई चेंज आएगा? नहीं। टाइम में चेंज आ सकता है, हाइट में चेंज आ सकता है, पर रेंज में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, कि मान लो अगर आपके पास 30 डिग्री पे भेजने के लिए ऑप्शन खुला ही नहीं है तो आप 60 डिग्री पे भेज सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन था। और फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि अगर, और जब ये चीज आपको समझ में आई थी तो आपको पता चला था कि आपने थीटा एंगल पे अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो वो वहीं लैंड करेगी, चाहे वो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो या वो वर्टिकल के साथ हो। जहां पे वो लैंड कर रही थी हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा है, और वहीं पे लैंड करेगी अगर ये थीटा वर्टिकल के साथ वाला थीटा हुआ तो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो यही वाला केस आएगा। अगर ये वर्टिकल के साथ वाला एंगल थीटा हुआ तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और आप प्रूव करके आ चुके हो कि 90 माइनस थीटा के लिए भी r जो है वो चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब आगे ठीक है, कहानी अब तक इक्वेशन नंबर 5 भी लिखी हुई है क्या हमने? 6 आप 6 पे पहुंचे क्या? इक्वेशन a भी बनाई थी बीच में तो नकली से। ठीक है, चलो इससे आगे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब करें क्या, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर? हाइट निकाल सकते हैं। हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, जो भी आपकी वो चीज उड़ेगी हवा में कितनी ऊपर तक जाएगी। तो देखो हाइट ऑफ या मैक्सिमम हाइट लिखना है यहाँ पे। स्टार्ट राइटिंग, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसे कितना ऊपर जाएगा। अब आप सोचो कि आपको इस पॉइंट के बारे में पता करना है ना, इस पॉइंट के बारे में पता करना है। तो इस पॉइंट पे क्या खास बात आपको पता चलेगी? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन सी वाली? फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी हमेशा रहेगी। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये बात ऐसे बनाओ, आप डायग्रामेटिकली इस बात को समझ सकते हो, दिमाग आपका समझे या नहीं समझे तभी। जैसे ये वेलोसिटी है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड भी करोगे ना तो आपको पता है ना कैसे बनाते हैं वेक्टर। यस। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर छोटा जाएगा और वर्टिकल वाला वेक्टर बड़ा आएगा। जब इसके आप टुकड़े करोगे तो आपको देखो कि हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर इतना सा है और वर्टिकल वाला वेक्टर इतना बड़ा है। इसी पॉइंट को आप दोबारा आगे कहीं बना के देखो, ये वेलोसिटी इस तरफ आएगी, आप ये कितना भी बड़ा बना दो, ठीक है, और इसके दो टुकड़े करके देखो तो अब हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला लगभग बराबर हो गया। ये चीज नोट करी? यस सर। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला लगभग बराबर हो गया। और जब आप बिल्कुल टिप पे पहुंचोगे तो टिप पे तो टेंजेंट कैसा आता है? बिल्कुल सीधा ही आता है ना।
टेंजेंट तो बिल्कुल सीधा आएगा, और अगर सीधा आ रहा है इसका मतलब इसके दो टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सारी की सारी वेलोसिटी है वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो चलेगी। तो एक्चुअली में धीरे धीरे क्या होता जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर बढ़ता जाता है, वर्टिकल वाला छोटा होता जाता है। एनिमेशन अगर यूज करते हैं यहाँ पे, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं लिमिटेशंस की वजह से कुछ, तो अगर एनिमेशन यूज करते हो तो बहुत ब्यूटीफुली दिखा सकते हैं इस चीज को कि ये जो दो एरोज है इनको अलग अलग कलर से दिखाया जा सकता है। YouTube पे हो सकता है कोई एनिमेशन ऐसा पड़ा हो जो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, देखा है तो आप शेयर कर देना। उसके अंदर क्या होगा, दिस वेक्टर विल ग्रो बिगर एंड बिगर एंड दिस वेक्टर विल डिमिनिश लोअर एंड लोअर एंड एट दिस पॉइंट ये वैनिश हो जाएगा, खत्म, और ये सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। सर यहाँ पे और उसके बाद में रुको, उसके बाद में धीरे धीरे वापस से उल्टा आना चालू हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे, इसको फिर आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो अब बड़ा कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा, और छोटा आएगा वर्टिकल वाला, बट आएगा, आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, दिस इज समथिंग लाइक, मान लो कि आपके दो पॉकेट्स हैं और उसमें कॉइन्स रखे हुए हैं, तो एक में से निकाल के दूसरे में डाले जा रहे हो, तो आपके पास क्या हुआ, एक में तो कॉइन्स कम होते जा रहे हैं, दूसरे में बढ़ते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा है कि ये पॉकेट खाली होगी, इस पॉकेट में सारे कॉइन आ गए, फिर आपने कहा कि टाइम पास ही करना है तो इधर वाले निकाल के इसमें डाल लेता हूं, तो फिर ये काम चल रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर all the velocity is only horizontal velocity, there is no vertical velocity, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट all of the velocity is horizontal, सारी की सारी horizontal आ रही है, that is vertical velocity, माने vertical velocity की फाइनल वैल्यू, vertical velocity becomes कितनी हो जाएगी, 0। मेरे पास कुछ भी नहीं हो, फिर मुझे कहना मेरे पास है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास 0 है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता किसके बारे में है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में, और इनिशियल वेलोसिटी तो आपको ऑलरेडी पता है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल भी पता है, इनिशियल वर्टिकल भी पता है, और यहाँ की आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल चुकी है। इस डायग्राम में आप मेंशन कर लेना इस चीज को कि यहाँ पे ये वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। और तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको a भी पता है क्योंकि ये वर्टिकल की बात हो रही है, और आपको s निकालना है, तो v u a s कौन सी इक्वेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। तो लिखो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, कहते हैं क्योंकि कुछ भी खुद पढ़ना पड़ता है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ये होता है। और here देखो हर चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करता है ना बंदा, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो हम u को क्या लिखेंगे, u cos थीटा sin थीटा, सोच लो u को sin थीटा लिखेंगे, sin थीटा लिखेंगे भाई, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो ना, आप डिस्टेंस कौन सा निकाल रहे हो, वर्टिकल वाला निकाल रहे हो, हॉरिजॉन्टल वाला निकाल रहे हो, वर्टिकल वाला निकाल रहे हो ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है हमने, ठीक है। हाँ तो u जो है, u इज u ऑफ, माने कि u को आप लिखोगे u y से, यानी कि u sin थीटा ये लिखोगे, और v को क्या लिखोगे, 0। 0 तभी तो लिख सकते हो ना, 0 कौन सी वेलोसिटी हुई है, हॉरिजॉन्टल वाली हुई है, वर्टिकल वाली हुई है, वर्टिकल वाली हुई है, और a कितना है, यस a इज माइनस g, और s को क्या लिखोगे, h लिखोगे, सारा पता ही है तुम्हें, बस यही तो लोग थे इसके अंदर। 2 को तो बताने की जरूरत नहीं, 2 को क्या लिखोगे, कांस्टेंट। अच्छा जी, इसका भी जवाब है, तो 0 की स्क्वायर माइनस
u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब कि साइन थीटा की होल स्क्वायर, टू माइनस जी इंटू एच। आपको चाहिए एच, तो एच को गल्ला कर लो, बाकी सारे सामान को चक्की उधर फेंक दो, जो बचेगा वही आपका डिराइव्ड आंसर है। क्या बच रहा है देखो, देखो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g, समथिंग लाइक दिस। इसके जैसी सी कुछ शक्लें आ रही है, देखो ये मैंने इनकी फैमिली जो है, जो फॉर्मूलों की फैमिली है वो एक जैसी सी है, u आ रहे हैं, थीटे आ रहे हैं, g आ रहा है, ये तीन ही चीज तो पता है आपको, है ना। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हर फॉर्मूले के साथ में आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि आपको वो फॉर्मूला याद भी रखना है कि सपोज आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के पूछ लिया जाए कि इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया है तो वो कहां लैंड करेगा या कितना ऊपर जाएगा, ये पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखो 2u sin थीटा बाय g, इसमें आपने u cos थीटा मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया। ये कैसे आएगा, इस 2 को नीचे भेज के दोनों में स्क्वायर कर दूं, ऐसा आप बना सकते हो, या बाकी जैसा भी आपका मन करे याद रख सको तो याद रख लेना, जो भी आपका मन करे। मींस टू से आपको याद रखनी है चीजें, तो किसी न किसी तरीके से आपके माइंड में रहनी चाहिए बात। So this is the maximum height. सर इसमें सर वर्टिकल वेलोसिटी सर 0 होगी, तो सर हॉरिजॉन्टल u cos थीटा नहीं आएगी। u cos थीटा नहीं होगी, u cos थीटा तो पुरानी चीज है ना। u क्या है, नोन है या अननोन है, पता है ना। तो u का मतलब कोई फिक्स वैल्यू। सपोज करो ये चीजें पता है समझने में कई बार इसलिए दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये हमारे सामने असली रूप में आई नहीं थी, तो हम समझे कैसे कि ये क्या है। u का मतलब सपोज आप करो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और थीटा को आप सपोज कर लो कि 30 डिग्री पे आपने कोई ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से फेंका है, तो u cos थीटा का मतलब क्या हुआ, 10 u cos थीटा का मतलब क्या हुआ 10 into cos of 30, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी कि 5√3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया, है ना। अब ये चीज कांस्टेंट है, बदल सकती है क्या, नहीं, ये तो फिक्स होगी ना। तो u cos थीटा यहीं पे है सिर्फ वेलोसिटी, उसके बाद में u cos थीटा वेलोसिटी नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। ये जो 5√3 है तो मतलब कुछ इसकी है, इसकी कितनी होगी, इसकी 5 होगी ना सिर्फ। u sin थीटा करोगे तो sin 30 is 1/2। तो अगर ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें, कुछ डाउट है तो आपका मैं क्लियर कर देता हूं। ये 5 हो गया, 5√3 और ये क्या हो गया 5। इसका मतलब बॉडी जब चली तो बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में 5√3 और वर्टिकल में 5। अब धीरे धीरे जब वहां तक पहुंचेगी, अगर वहां तक पहुंच रही है, अगर ये वाली चीज हट गई जो कि दिख रही है आपको, वर्टिकल वाली हट गई, तो हॉरिजॉन्टल में क्या 5√3 ही रहेगी, इंक्रीज होगी ना। वही तो हम कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल वाला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला बढ़ जाएगा। सर इसमें सर u sin थीटा कैसे दिया, इनिशियल को लिया, फाइनल को नहीं लिया। सर वो भी चेंज होगी सर, 0 हो जाएगी, कम हो जाएगी u sin थीटा, कुछ तो लेते चलेगा ये तो पहले सर वही कोई नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए, बोलो। u sin थीटा तो मान लो जैसे एग्जांपल 5 का है, हाँ। सर ऊपर जाएगी वो कम हो जाएगी, हाँ। u cos थीटा ज्यादा हो जाएगी, तो सर इसमें u sin थीटा ही हो गया। अगर मुझे मेरा मोशन देखना, मैं अपनी वेलोसिटी लूं या आपकी लूं, सर आपकी तो फिर मैं वर्टिकल मोशन देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। सर इसमें हाइट भी वर्टिकल और इसलिए सर ये वाली है, मुझे बताओ वर्टिकल मोशन देख रहा हूं या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल देख रहा हूं। देखो इस मोशन को जब इस इक्वेशन से कर रहे हैं ना, आप समझे नहीं हो। ये डाउट जो पूछा है, ये डाउट वैसे कॉमन डाउट है, बट इस चीज को समझो। जो मैंने आपको वो लॉ कराया था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, उसका क्या मतलब है कि जो अपन ये जब इक्वेशन लगा रहे हैं ना, तो इस मोशन को इस तरह का कंसीडर नहीं कर रहे, इस पाथ से लेना देना नहीं है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन ये सिर्फ ऐसा देख ली कि पहले बॉडी यहां थी और अब बॉडी कहां पहुंच चुकी है, इस साइड पे पहुंच चुकी है। उसको नहीं पता कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इक्वेशन इस तरह का मोशन देख रही है। समझ पा रहे हो बात कि नहीं, शायद समझ पाओ, क्योंकि ये थोड़ी सी हाई लेवल बात है, थोड़ी सी अच्छे से दिमाग में डालने वाली बात है कि हम क्या कहते हैं, अगर एक्स वाई प्लेन में आपने चलना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वाई में भी होगा। एक साथ देखना है तो देख सकते हो, बट दो ऑप्शन आपको क्या बताए थे कि आप अगर उसको x में तोड़ के देख रहे हो और आप उसको y में तोड़ के देख रहे हो,
दोनों में तोड़ के देख लो तो आपको y के अकॉर्डिंग फाइनल पॉइंट मिल जाएगा और एक x के अकॉर्डिंग फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। उन दोनों पॉइंट से आपके पास xy प्लेन में एक 2 डायमेंशनल पॉइंट आ जाएगा। समझ गए बात? तो ये मोशन एक्चुअली में इस बॉडी का है। आप सोच के देखो कि अगर मैंने बॉडी को ऐसे भी फेंका होता या वो इस तरह से पाथ ट्रैवल कर ही नहीं रही होती, सिर्फ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी u sin थीटा होती है, वो ऐसे जा रही होती, तो क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज आता? कोई चेंज नहीं आता, ये इतना ही रहता। तो जब ये वाली इक्वेशंस लगा रहे हैं ना, तभी मैं आपको बारी-बारी कह रहा हूं कि x एक्सिस में लग रहा है या y एक्सिस में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है या वर्टिकल हो रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो उसको नहीं पता ये वाला पाथ लग रहा है, क्योंकि ये पाथ किसका कॉम्बिनेशन है? x और y दोनों का। ये पाथ आना, ये पाथ किस में बन रहा है? प्लेन में बन रहा है ना? समझ में आ रही बात? ये रास्ता किसमें है? हॉरिजॉन्टल में। या ये रास्ता किसमें है? हॉरिजॉन्टल में। ये रास्ता वर्टिकल में, ये रास्ता भी वर्टिकल में, बट ये रास्ता प्लेन में है। तो ये रास्ता x में भी है और y में भी है, ठीक है? और एक साथ दो के कैलकुलेशन करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी हाइट को रिप्लेस करके देख रहे हैं कि अगर एक बॉडी को फेंका होता, ऊपर ही फेंका होता इस वेलोसिटी से u sin थीटा से, तो वो कितना ऊपर जाती? उतना ही ऊपर प्रोजेक्टाइल जाएगा, क्योंकि जो ये इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसकी वजह से ये आगे जा चुकी है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यही चीज आपने पढ़ी है किसमें? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस में। इसीलिए ये चीजें बारी बारी आती है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, सुन लिया, याद कर लिया, मार्क्स आ गए तो खुशी भी मिल गई, बट समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में पढ़ा क्या दिया था। फिर जब बड़ी क्लास में सुन के समझ में आता है ना, दिमाग में आता है, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा ना, तो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने समझ लिया। तो जब आपको फिर तब समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आज समझ में आई ये चीज। थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं, कुछ समझ में आया क्या क्या, तो समझ वर्ड काफी रिपीट हो रहा। पता लगा क्या 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 कहा कि यहां से अगर यहां तक बॉडी जा रही है तो उसकी हाइट को हम उसी बॉडी किसके मोशन से रिप्लेस करके देख रहे हैं? एक सिंपल बॉडी जो सिर्फ वर्टिकल में मोशन कर रही होती उसके मोशन से रिप्लेस करके देखते हैं और फिर हाइट निकालते हैं। ये सारी बातें हिडन होती हैं, ये करी नहीं जाती, क्योंकि जैसे आपका डाउट आया तो आपको मुझे बतानी पड़ेगी। बट हो सकता है किसी और बच्चे को उस तरीके से समझ में आ रखा हो, उसके डाउट धक्के से क्रिएट हो जाए, है ना? इस वजह से ये बातें हिडन होती हैं। और 11th क्लास के अंदर तो वैसे बच्चा ऐसा सा होता है कि भाई जैसे कि मुझे चीट कर लिया गया, 2 चैप्टर फिजिक्स के दिखा के ढक्के से और कहाँ में फेंक दिया, इसमें मोशंस के अंदर डाल के छोड़ दिया। 12th में जाके थोड़ा सांस आता है। बाकी ये आपकी फिजिक्स की जर्नी के लिए मतलब कि स्टार्टिंग स्टोन बन रहा है। चलो फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ तक पहुंच के एक बार दोबारा से देखो, तभी देखो इंटरेस्ट उसी में क्रिएट कर सकते हैं जब तक आपको याद है कि आपने क्या फेंका, कहाँ जा रहा है, किसको लग रहा है, तब तक तो इंटरेस्ट है। जैसे इन थीटा थीटा में आ गए तो फिर इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। तो यही सिस्टम है, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन को बढ़िया रखो, डायग्राम को कलरफुल रखो, जहां पे आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो कर दो, अदरवाइज इंटरेस्ट खराब करने के लिए चीजें आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है? सो आपके पास है चाहिए, कोई दिक्कत पक्का? चले आगे, चलो अब आगे चलते हैं और निकालना क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी रहेगी ना? चलो निकालते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। वेलोसिटी एट, लास्ट टाइम ऐसे बोला था, जल्दी से खत्म करते हैं, ऐसे बोलते हैं, आराम से खत्म करते हैं इसको। सपोज एट t निकालिए, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p पे निकाल लो आप, एनी पॉइंट p x, y एट टाइम t। ये बातें हिडन होती है, ये भी कि आप किसी भी जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हो। जनरल पॉइंट अपन ने मान रखा है क्या है? P है। और अभी मैंने आज नहीं बनाया ना, इसमें x क्या है, y क्या है, कल तो बनाया था। चलो निकाल, लिखो let the projectile have या has velocity v at any general point P after time t।
ये बात अगर आप एग्जाम में लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, जनरल चीज है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब लास्ट टाइम कैसे वेलोसिटी निकाली थी? क्या पहले vx निकाला था, फिर vy निकाला था, फिर v वेक्टर, फिर v का मैग्नीट्यूड, फिर बीटा, है ना, ऐसे निकाला था। अभी वैसा ही करेंगे। अपन क्या करेंगे, आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकलती है? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस यस लिखो, बाकी बाद में तो फिजिक्स की क्लास में इंटरेस्ट तब भी क्रिएट होना चालू हो जाता है जब ऐसी क्लास आने लगे जिसमें जो लिखा जा रहा है बोर्ड पे वो समझ भी आ रहा हो। तो बहुत बार ऐसा होता है, बोर्ड भरता रहता है, बच्चे उतारते रहते हैं, फिर भरता रहता है, फिर उतारते रहते हैं, पता ही नहीं चलता बीच में जो कोई इक्वेशन नहीं लिखी कहाँ गया, कुछ नहीं पता लगता। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस at। डब्बे में रखो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को दो दुनिया में लेकर के जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाली दुनिया, एक वर्टिकल वाली दुनिया, ठीक है, डील करते हैं उसमें। in x axis, in y axis, in x axis और in y axis। अच्छा, x axis में u की जगह पे क्या लिखा जाएगा? u cos ऑफ थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा? 0। और v को क्या लिखा जाएगा? vx। t को तो t ही लिखा जाएगा, चार ही लोग हैं ना, तो चलो चारों चीजें लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास therefore vx की वैल्यू क्या आएगी? u cos थीटा, कितने आएगा? ये तो 0 के, तो vx will be u cos थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? u को लिखा जाएगा u sin ऑफ थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा माइनस का g, टाइम को टाइम लिखा जाएगा, और v को v y से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और आपके पास इस इक्वेशन में ये सारी मॉडिफिकेशंस कर दो, आपके पास आएगा vy comes out to be sin थीटा, u sin of थीटा माइनस g, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 7, इसको आप नंबर दे दो 8। तो ये 7th इक्वेशन है पार्टिकल की वेलोसिटी एट एनी टाइम इन x, कांस्टेंट है। उसके बाद में आप करते हैं, नाउ वी नो दैट WKT, क्या पता आपको कि v को कैसे लिखा जा सकता है? vx i कैप प्लस vy j कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज ये जो v है, इस पे वेक्टर लगा लो, चलो v वेक्टर ये कितना आएगा? u cos ऑफ थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी इन वेक्टर नोटेशन एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर ये होगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? v का मैग्नीट्यूड, कि हमें वेलोसिटी की बजाय डायरेक्शन में पता लग भी रही है, चलो हम टेंजेंट से ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाल लेंगे, बट होगी कितनी वेलोसिटी वो कैसे निकालेंगे? तो लिखते हैं ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v कितना होता है? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर आप पुट कर दो वैल्यू vx की और vy की। कर दो, क्या बनता है? तो v बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10 और ये 10th इक्वेशन आपको दिखा रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम t। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना बाकी रह गया? बीटा। बीटा बाकी रह गया कि एट एनी टाइम वेलोसिटी का एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फिर आप लिखोगे इसी के अंदर भी, ये नया टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर ही है। क्या है? एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t। और इसमें लिख देते हैं, लास्ट टाइम अपन ये लिखना भूल गए थे, बीटा को हमने कंसीडर नहीं किया था, यूज कर लिया था डायरेक्टली, तो इस पर लिख देते हैं लेट अस कंसीडर वेलोसिटी मेक्स एन एंगल बीटा, मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम t। Now from diagram, धीरे धीरे आराम से करेंगे, चीजों में टाइम लगता है बट 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल। जल्दी से कर लो और बात समझ में नहीं आए रटनी पड़ जाए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब डायग्राम से अगर आप देखो बीटे की वैल्यू आपने निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आप दोबारा से डायग्राम बनाना चाहो तो फिर से बना सकते हो कि किसी टाइम पर अगर वेलोसिटी ऐसे है तो इसके 2 टुकड़े किया आपने, एक ये वाला हिस्सा किया था और एक ये वाला हिस्सा किया था। दिस पार्ट वाज Vx एंड दिस पार्ट वाज क्या? इज अभी भी है, दिस इज Vy एंड ये वाला एंगल, दिस एंगल इज बीटा। तो बीटा निकालने से पहले आप tan बीटा निकाल सकते हो हमेशा की तरह। tan बीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा ना इस ट्रायंगल में, तो ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा और ये बेस का, और ये परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी? जितना मैग्नीट्यूड होगा Vy का, तो Vy अपॉन Vx। ठीक है, और Vy की क्या वैल्यू है? u sin ऑफ थीटा माइनस gt, और Vx की वैल्यू कितनी है? u cos ऑफ थीटा। तो ये अजीब सी चीज आपके सामने आएगी, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos ऑफ थीटा। एक और इक्वेशन है आपके पास 11 नंबर इक्वेशन आ चुकी है, कर सकते हो इसको। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश भी करो तो आप क्या कर सकते हो? एलसीएम सेपरेट कर सकते हो, या आपके पास tan थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा बच जाएगा। फिर आप ये दिमाग मत लगा देना कि जैसे tan इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक तरफ थीटा बच जाएगा और एक तरफ tan इनवर्स वाला बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। कई बार बच्चे से कर देते हैं कि यहाँ पे सर ये u से u कैंसिल कर दो, ये u चला जाएगा, tan थीटा बच जाएगा और tan इनवर्स 1 से कैंसिल होकर थीटा बच जाएगा। तो इसको छोड़ो, जब आपको सॉल्व करना होगा तब एक साथ ही कर लेना, ये सारी वैल्यू आपको मिलेंगी, ये सारा का सारा वैनिश होकर के एक नंबर बन जाएगा अंदर, है ना। और वो नंबर आपको अगर जाना पहचाना लगेगा तो आप उसको एंगल में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं तो वैसा का वैसा छोड़ आओगे, सिंपल, ये काम करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मुझे लगता नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आना चालू हो गई। सर आप बोल दिया सी करता ना पड़ेगा आपको टाइम से। तो मैं क्या ऐसे काम करूंगी? आज कुछ भी नहीं करेंगे, यस सर। और एक दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस सर। चलो कल कहते हैं वो। आज यहाँ तक तो समझ में आ गए। अभी एक स्पेशल केस और करना है। जब ये बॉडी अपनी जगह से चली, जो सी बॉडी थी आपकी, यस सर, और जब वो लैंड करे, लैंड करते वक्त भी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, टच करने से जस्ट पहले जो फाइनल वेलोसिटी उसकी है ना, वो जो वेलोसिटी उसकी होगी वो अगर आपको निकालनी हो
फाइनल वेलोसिटी मतलब अल्टीमेट वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो एट द फाइनल पॉइंट, वो कितनी आती है, अगर हमें वो फाइंड करके देखना हो तो चलो वो फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे स्पेशल केस, इसमें आप लिखो स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में आएगा फर्स्ट में फर्स्ट स्पेशल केस आप लिख रहे हो और निकालना क्या चाह रहे हो, इसको किसी अलग कलर ऑफ पेन से लिख लेना, वेलोसिटी एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। अब आप देखो क्या आपको वेलोसिटी एट एनी टाइम की इक्वेशन पता है? पता है। ये जनरल वेलोसिटी निकालने की इक्वेशन है। इसके अंदर आप अगर t पुट कर दो और आपको पता है पूरी जर्नी के लिए स्मॉल t रिप्लेस हो जाता है कैपिटल t से, और कैपिटल T की वैल्यू आपको पता है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आप इसको निकालने के लिए ये करोगे रिप्लेस स्मॉल t बाय कैपिटल T इन इक्वेशन 10। तो आपके पास जो v है वो v फाइनल आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस v को v फाइनल लिख रहा हूं एक बार। तो v फाइनल विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस g और साथ में कैपिटल T, इसका स्क्वायर। धीरे धीरे आराम से कर लो, कोई नहीं, आज ही खत्म करेंगे अपने। और अब इसके अंदर आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू पता ना आपको, 2u sin थीटा बाय g कर दे पुट, तो भेज देंगे, कोई नहीं। तो vf आएगा आपके पास, मैं इधर एक बार vf स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। ये बाय बाय रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो vf स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस g मल्टीप्लाइड बाय 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g से g कट गया, ठीक है। तुम्हारा तो g लगा हुआ है अभी, हाँ g लगा के रखो यहाँ पे, समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो जो कटना था कटेगा, जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है। यहाँ पे आपके पास है u sin थीटा और माइनस का 2u sin थीटा, a माइनस b होल स्क्वायर लगाए सर, माइनस u sin थीटा है ना, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, माइनस का u sin थीटा बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर sin थीटा। आसानी होता है तो फटाफट कर दो, हो सकता है मेरे से पहले आप कर दो। तो ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था, प्लस में आपके पास यहाँ बचेगा माइनस का u sin थीटा, है ना। u sin थीटा माइनस का 2u sin थीटा, तो एक बचेगा माइनस का u sin थीटा, और स्क्वायर करने के बाद माइनस प्लस बन जाएगा, u स्क्वायर बन जाएगा, और sin स्क्वायर बन जाएगा, फिर u स्क्वायर कॉमन आएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका आंसर u आ गया। अच्छा, क्या मेरा नहीं आया, मैं चेक करता हूँ, मेरा आएगा तो बताता हूँ। सच्ची बात, ये तो यू ही आ गया, इसका मतलब अपने दोनों का सही है। और इसका मतलब क्या निकला कि जिस वेलोसिटी से आप किसी चीज को फेंकोगे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी उस वेलोसिटी से ही पहुंचे, ठीक है। कि मतलब आप देखो कितनी जबरदस्त बात है कि आपको किसी बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड से वहां पे पहुंचाना है। वहां पे कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड पे होनी चाहिए, वहां पे आपको कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड पे चाहिए, तो आप उसका प्रोजेक्टाइल करा दो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, रेंज वगैरह सेट करके। तो जब वो वहां पे पहुंचेगी तब वो 5 मीटर पर सेकंड पे ही होगी, नकली दुनिया में, असली में नहीं। यस, इसीलिए इमेजिनेशन करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ मैं, असली दुनिया में नहीं करनी इमेजिनेशन कोई भी। हवा आ रही, तो इट मींस ये चीज बहुत बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है कि प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल लैंड्स विद द सेम वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज फाइंड। लिख लो इस लाइन, लिखो। इट मींस दैट a projectile
lands with the same velocity, a projectile lands with the same velocity with which it was fired या प्रोजेक्टेड, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे यू कैन राइट। दूसरा केस लिख लेते हैं। अगर अपने को ये पता करना हो कि भाई किस एंगल पे जाकर के गिरेगी, ये किस एंगल पे जाकर के गिरेगी, तो आपने फर्स्ट केस क्या बनाया था, वेलोसिटी एट डेस्टिनेशन, है ना। तो आप लिखो एंगल विद हॉरिजन एट डेस्टिनेशन। हाँ, इक्वेशन 12 आपने लिख ली, उसके बाद आपने 2 लाइनें लिखनी है, उसके बाद में नया केस बना लो। आपने ये पता कर लिया कि जब वो बॉडी गिरेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, पुराने जैसी। अब अपने को ये चेक करना है जब वो गिरेगी तो एंगल कितना होगा। अब आपके पास जनरल एंगल का फॉर्मूला है ना, कौन सा, tan बीटा इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इस बार पहले मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ। वी नो दैट कि जो क्या लिखेंगे इसको, एंगल एट एनी टाइम t इज, मुझे वो इक्वेशन बताना क्या थी, tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, यानी कि u sin थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मुझे डेस्टिनेशन की जरूरत है, डेस्टिनेशन पर मुझे कोई एंगल पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, हियर बीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बीटा f से, ठीक है, f मतलब फाइनाइट, और मैं t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल T से, और कैपिटल T क्या है, 2u sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। सो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी tan बीटा f is equals to u sin theta माइनस gt, t की जगह क्या लिखना है, 2u sin थीटा अपॉन में g, है ना, g से g कट गया और नीचे बचा u cos थीटा माइनस tan थीटा। तो ये बचा tan बीटा f, ये बचा u sin थीटा, यहाँ बचा माइनस का 2u sin थीटा। देखो जो बड़ी बड़ी इक्वेशन थी कितनी छोटी बननी है, और ये वापस से वही बनेगा। मतलब कि tan बीटा f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, पता तो चल गया देखो क्या आने वाला, बट लिखना पड़ेगा, u ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, u से u कैंसिल, और sin समथिंग अपॉन cos समथिंग इज tan समथिंग, तो माइनस tan थीटा, टेंजेंट इनवर्स लोगे दोनों तरफ तो ये आएगा बीटा f इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा और बीटा एक्यूट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब जिस एंगल पे फेंका था उसी एंगल पे मिलेगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि भाई नीचे की तरफ बन जाएगा, पहले एंगल ऊपर की तरफ बन रहा था, नेगेटिव आने का मतलब नीचे की तरफ। मतलब लास्ट पॉइंट, हाँ, ये लास्ट पॉइंट पर जो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस तरह से, इसको जब आप ट्रेस करोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना। ये आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर आपने चैप्टर 10 किया हुआ है, अगेन चैप्टर 10 में अगर आपने किया है तो आप ये एंगल बनाते हो ना, जैसे आप m सीखते हो, m is equal to tan of theta, where theta is angle made by line from positive x direction in anti-clockwise direction, फिक्स तरीका है ना। तो अब आप सोचो कि आपको इस लाइन तक पहुंचना है तो आपको क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात ना। अगर एक लाइन ऐसे है, इसका एंगल आपको पता करना है तो आप यहां से यहां तक का एंगल मेजर करते हो थीटा, है ना। और अगर आपको ये वाला एंगल मेजर करना है, और अगर ये वाला थीटा हो तो आप इस एंगल को माइनस थीटा बोलोगे, क्योंकि आपको उल्टी डायरेक्शन जाना पड़ेगा। मैथ्स में आपने सीखा होगा कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाना होता है, क्लॉकवाइज में जाओगे तो माइनस आ गया। तो सेम हियर, यहाँ पे आपको ये कहाँ मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज में मेजर हो रहा है। तो एक्चुअली में जिस एंगल पे ऊपर फेंका है उसी एंगल पे नीचे आकर के मिलेगा आपको, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब वही लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी। इट मीन्स द बॉडी लैंड्स एट सेम एंगल with which it was fired. Velocity lands at same angle with which it was fired. जिससे फायर किया था उसी एंगल पे मिलेगा। और आप एक और लाइन लिख लेना कि इस नेगेटिव का क्या मतलब है। ये जो नेगेटिव है, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, here negative sign represents the change in direction only. The change in direction only. लो जी, अब जाकर के हमारा प्रोजेक्टाइल वाला काम सुख शांति से अच्छे से इलाबोरेटेड तरीके से खत्म हो चुका है। अब इस पे जो मोस्टली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते थे वो हमारे टारगेट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी और आपके न्यूमेरिकल्स झट से हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको समझना पड़े, बस कि थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि वो न्यूमेरिकल में क्या है क्या रहा है। कई न्यूमेरिकल इस वजह से रह जाते हैं कि मैं समझ में नहीं आता कि दिया क्या हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट दिया हुआ समझ आता है, उसके बाद वाला सारा काम हमारा डन है प्रोजेक्टाइल के अंदर। अब कल से स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।